महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने वाले पंकज धीर का निधन। सीएम नायब सिंह सैनी ने जताया दुख, कहा उनके दमदार अभिनय ने पूरे देश के दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ी। रेवाड़ी के बवाल स्थित कॉलेज में सीसीटीवी में कैद हुआ तेंदुआ। सूचना के बाद मचा हड़कंप, पूरे क्षेत्र को सील कर सुरक्षा के किए कड़े इंतजाम। चंडीगढ़ में पंचतत्व में विलीन हुए आईपीएस वाई पूरन कुमार, राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। दोनों बेटियों ने पिता को दी मुखाग्नि। फरीदाबाद में गर्भवती महिला के लिए स्वास्थ्य विभाग की नई पहल। पीएससी में अब सिरोजियन डिलीवरी की सुविधा घर के पास मिलेगा, सुरक्षित प्रवेश। यमुनानगर में एसडीएम ने अनाज मंडी का किया औचक निरीक्षण। गड़बड़ी मिलने पर लगाई फटकार, आढ़तियों के खिलाफ कार्रवाई के दिए निर्देश। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को रोहतक में बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी स्थल बोहर में चौथे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां इस दौरान मुख्यमंत्री ने छात्रों को पदक और उपाधियां प्रदान की। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह किसी भी शिक्षण संस्थान के गौरव और उपलब्धि का प्रतीक होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2012 में स्थापित बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी का चौथा दीक्षांत समारोह इस पावन भूमि की ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। मुझे आज यह बात करते हुए भी ये गौरव की अनुभूति हो रही है कि हरियाणा प्रदेश ने शिक्षा, खेल, संस्कृति, शोध, औद्योगिक क्षेत्र में निरंतर प्रगति की है और इस क्षेत्र में हमारा हरियाणा राज्य के रूप में भारत के अंदर हरियाणा ने एक अलग पहचान भी बनाई है। साथियों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से अनुरूप हम शिक्षा के साथ साथ युवाओं में कौशल विकास पर भी हमारी सरकार बल दे रही है। आज समय की मांग के अनुसार हमने स्कूल से लेकर महाविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है। स्कूलों में हमने एनएसक्यूएफ, कॉलेजों में पहल योजना और विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर्स और तकनीकी संस्थाओं में उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ हमने एमओयू करने जैसे कारगर कदम निरंतर हमारी सरकार उठा रही है। आदरणीय सभी विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहूंगा कि हम युवाओं के कॉलेज में ही निःशुल्क हमने निर्णय किया है कि पासपोर्ट वो बनाए जा रहे हैं और अब तक लगभग 37,000 युवाओं के पढ़ते समय ही कॉलेज के अंदर ये पासपोर्ट बने हैं। मेरा मानना है कि 21वीं सदी की ये सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिंधी समाज के संत शिरोमणि पूज्य श्री शांति आश्रम के पीठाधीश्वर आदरणीय साई चौड़ूराम साहेब जी के देवलोक गमन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा कि ये समाचार अत्यंत दुखद है। उन्होंने कहा कि साई
चाडूराम साहेब ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता, आध्यात्मिक चेतना और सेवा के मार्ग पर अर्पित किया और उनका जीवन दर्शन हम सभी के लिए एक प्रेरणा बना रहेगा। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री ने ईश्वर से प्रार्थना की कि पूज्य आत्मा को सर्वोच्च स्थान मिले और उनके अनुयायियों और परिवार को इस कठिन समय में धैर्य और शांति प्रदान करें। ओम शांति। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अभिनेता पंकज धीर के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा, महाभारत के कर्ण के चरित्र को छोटे पर्दे पर जीवंत करने वाले प्रसिद्ध अभिनेता पंकज धीर अब हमारे बीच नहीं रहे। ये अत्यंत दुखद है। उनके दमदार अभिनय ने पूरे देश के दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी। साथ ही उन्होंने कहा, इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। अपनी कला और व्यक्तित्व हमेशा याद रहेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को सेठ नवरंग राय लोहिया जयराम कन्या यूनिवर्सिटी माजरा कुरुक्षेत्र की रजत जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां इस दौरान मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों ने श्री जयराम शिक्षण संस्थान के 25 सालों की गतिविधियों पर आधारित स्मारिका का विमोचन भी किया। तो वहीं कार्यक्रम में सीएम सैनी को जयराम शिक्षण संस्थान के चेयरमैन परम पूज्य ब्रह्मा स्वरूप ब्रह्मचारी महाराज ने स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। तो वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सेठ नवरंग राय लोहिया जयराम कन्या यूनिवर्सिटी संस्थान को 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज वे एक ऐसे सरस्वती मंदिर में आए हैं जहां 25 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को शिक्षित और स्वावलंबी बनाने का काम किया जा रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि इस समय परम पूज्य महाराज श्री ब्रह्म स्वरूप जी ब्रह्मचारी जी के कुशल निर्देशन एवं नेतृत्व में यह संस्थान निरंतर ये प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। यही नहीं, आपकी छत्र छाया में श्री जयराम शिक्षण संस्थान के अनेक स्कूल कॉलेज भी, यहां पर भी, हमारे कुरुक्षेत्र में भी, परंतु इस राज्य में भी, दूसरे राज्यों में भी ये फल फूल रहे हैं। यहां की छात्राओं ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों और सामाजिक उत्तरदायित्व को और शोध के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हमारी बेटियों ने इस शिक्षण संस्थान में की है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आज ऐसे महानुभाव इस अवसर पर, जिन्होंने ऐसे समय में इस जयराम कन्या महाविद्यालय का इस लाहौर माजरा में जब इसकी नींव रखी, ऐसे नींव के हमारे स्वर्गीय मोहनलाल लोहिया जी, उनको हम याद कर रहे हैं, और स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी लोहिया जी, स्वर्गीय श्रीमती केसरी देवी लोहिया जी, जिनके आशीर्वाद से ये कन्या महाविद्यालय निरंतर फल फूल रहा है। मुझे खुशी है कि हम बेटियों को स्वावलंबी, शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर अनेक कदम उठा रही है। मैं अंत में सभी छात्राओं के उज्जवल भविष्य की
मैं कामना करता हूं। मैं आपको, हमारी बेटियां आज इतनी संख्या में यहां उपस्थित हैं, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि हमने कई फैसले आज हरियाणा जो पूरे देश में आगे बढ़ करके आया है। नहीं तो हरियाणा 2014 से पहले इस नाम से जाना जाता था कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो किसी विधायक, किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री उसके चक्कर काटने से मिलती है। यहां की छात्राओं ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों और सामाजिक उत्तरदायित्व को और शोध के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हमारी बेटियों ने इस शिक्षण संस्थान में की है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में गीता स्थली ज्योतिसर में हरियाणा राज्य परिवहन विभाग की ओर से शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक सिटी बस सेवा का उद्घाटन किया। बता दें, इस सेवा के तहत 10 इलेक्ट्रॉनिक बसें चलेंगी जो पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों के लिए उपलब्ध रहेंगी और दीपावली तक यात्री इन बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री सुभाष हुड्डा, हरियाणा राज्य परिवहन विभाग के महानिदेशक और HCBSL के CEO सुजान सिंह, HCBSL के सहायक CEO और हरियाणा राज्य परिवहन विभाग के संयुक्त नियंत्रण अशोक बंसल, बीजेपी नेता जयराम, साथ ही उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा, JM रोडवेज शेर सिंह सहित मीडिया के साथियों के साथ गीता स्थली ज्योतिसर से लेकर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वितीय गेट तक इलेक्ट्रॉनिक बस में सफर किया। पुंडरी के विधायक सतपाल जांबा के पुंडरी तीर्थ में सफाई अभियान चलाया, जहां ट्रैक्टरों द्वारा तीर्थ की मिट्टी को बराबर कर तीर्थ में पानी भरने के लिए तैयार किया गया। तीर्थ पर पेंटिंग कर दीवारों को सजाया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुंडरी विधायक सतपाल जांबा ने कहा कि इस पुंडरी तीर्थ पर हवन पूजन कर तीर्थ में पानी छोड़ा जाएगा। इसके लिए एक ट्यूबवेल लगवा दिया गया और लगातार पानी साफ बना रहे दूसरे ट्यूबवेल का काम जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब की बार इस तीर्थ के लिए समाज का भी पूरा सहयोग मिल रहा है और हमारी टीम भी अच्छे से कार्य कर रही है। वहीं सतपाल जांबा ने कहा कि इस दीपावली इस तीर्थ पर ही दीपोत्सव किया जाएगा और पूरे तीर्थ को दीपक से सजाया जाएगा। सर, उसको हम अपने पुंडरी तीर्थ पे मनाने जा रहे हैं। पूरे हल्का वासियों की तरफ से भी और आपकी चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 20 तारीख को हमारा 5 बजे से लेके 8 बजे तक यहाँ पे दीपावली का प्रोग्राम है, जिसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होगा, यहाँ पे दीप प्रज्वलन भी होगा और यहाँ पे आरती भी होगी और उसके बाद यहाँ पे आतिशबाजी भी होगी। सर, आपने सुना होगा कि जैसे दरबार साहब अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, वहाँ की दीपावली पूरे दुनिया में बड़ी प्रसिद्ध है, फेमस है। तो हम चाहते हैं कि उसकी तर्ज पे हमारा जो पुंडरी तीर्थ है सर, पुराणों में इसका बड़ा महत्व है। और होडल वाल्मीकि समाज ने भगवान वाल्मीकि जयंती बड़े धूमधाम से मनाई। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण वाल्मीकि प्रकट दिवस पर कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सका। बता दें कि इस दौरान बीजेपी के पूर्व विधायक जगदीश नायर ने कार्यक्रम का शुभारंभ रिबन काटकर किया और भगवान वाल्मीकि मंदिर में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। जहां इस दौरान वाल्मीकि समाज ने भव्य झांकियां निकाली, जो कि रामलीला मैदान से शुरू होकर शहर के मुख्य प्रमुख मार्गों से होते हुए दोबारा रामलीला मैदान में जाकर संपन्न हुई। इस अवसर पर भगवान श्री राम, दुर्गा मां, भोलेनाथ और राधा कृष्ण की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। पूर्व मंत्री ने समाज को भगवान वाल्मीकि के आदर्शों पर चलने और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने का आह्वान किया। ये उपलक्ष्य में यहाँ जो आयोजन किया, धर्मेंद्र प्रधान जी मेरे से मिले, बल्कि हमारी इच्छा है अगर धार्मिक समाज
हमारा वाल्मीकि जयंती मनाना चाहता है और निस्वार्थ हम आपसे कुछ लेना नहीं चाहते। आपको हम सादर अपने वाल्मीकि समाज में सम्मान के लिए आदरपूर्वक निमंत्रण देने आए हैं। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि वाल्मीकि समाज का समस्त जन बच्चा, माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग इकट्ठा होकर भगवान वाल्मीकि की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं और इस मौके पर आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस जीवन को बहुत ही, ये जीवन बहुत कीमती है। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी एडीजीपी वाई पूरन कुमार का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया, जिसमें उनकी दोनों बेटियों ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। पुलिस बल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार में हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, पंचायत मंत्री लालकृष्ण पवार, गृह सचिव सुमिता मिश्रा, डीजीपी आलोक मित्तल, डीजीपी मोहम्मद अकील, यूटी डीजीपी सागरप्रीत हुड्डा, आईएएस डॉक्टर सुरेश कुमार और कई वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जुलाना से एएसआई संदीप लाठार की आत्महत्या के मामले में इलाके में शौक का माहौल है। संदीप लाठार ने आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट लिखा था और एक वीडियो बनाई थी, जिसमें उन्होंने अपनी मृत्यु के कारण का जिक्र किया। संदीप को मुख्यमंत्री द्वारा कई बार सम्मानित किया जा चुका है और वे साहसिक कार्यों में शामिल थे। वहीं उनके परिवार का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो वीडियो में आरोप लगाए गए हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। वहीं समाज के लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि संदीप को शहीद का दर्जा दिया जाए और न्याय सुनिश्चित की जाए। इस घटना ने क्षेत्र में गंभीर सवाल उठाए हैं और प्रशासन पर दबाव बढ़ाया है। जिला बाल कल्याण परिषद पलवल द्वारा आयोजित 4 दिवसीय बाल समारोह में दूसरे दिन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर उनके साथ जिला बाल कल्याण अधिकारी सुरेखा डांगर भी मौजूद रहीं। बाल महोत्सव में यहाँ पर जो होने वाले कार्यक्रम है उसमें आज हमने पार्टिसिपेट किया और बहुत ही अच्छा शानदार बच्चों ने परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लगभग 36 जो कैटेगरीज है उसमें ये कंपटीशन हो रहा है। 4 दिवसीय कंपटीशन है। मैं समझता हूँ कि बच्चों के विकास के लिए, पूर्ण विकास के लिए उनके इस प्रकार का कंपटीशन बहुत ही कारगर साबित होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर बच्चे, हजारों बच्चे प्रतिदिन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक अच्छे लेवल की प्रतियोगिता हो रही है। जैसा कि मुझे बताया डीजीडब्ल्यू मैडम ने, ये पलवल कई सारी कैटेगरीज में हमेशा स्टेट लेवल पर ही फर्स्ट रहा है। तो मैं सभी बच्चों को और यहाँ के जो चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट हमारा है, जो बाल कल्याण जो हमारा डिपार्टमेंट है, उसको मैं बधाइयाँ दूंगा कि
इस प्रकार से वो इतने जोर से जिला बाल कल्याण परिषद फलोट की तरफ से आज दिन है जिसमें माननीय आईपीएस वरुण सिंह जी द्वारा आज को उद्घाटन किया गया, जिसमें आज स्केचिंग ऑन द स्पॉट और थर्ड ग्रुप का जो ग्रुप डांस है डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। जैसे मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी कि सर ने बहुत खुश हुए हैं सर, और सर ने खुद भी बताया कि उन्होंने भी खुद बाल महोत्सव में पार्टिसिपेट किया है और आज खुद को यहाँ पाकर वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और जैसे कि हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का प्रयत्न रहता है कि प्रत्येक जुलाना में अपराधों पर रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है, जिसके तहत पुलिस द्वारा कल जब गश्त की जा रही थी तो पुलिस को सूचना मिली कि जुलाना के गोहाना रोड पर लजवाना कला गांव के नजदीक गुजरने वाले NH 152 के पुल पर एक युवक खड़ा हुआ है जिसके पास अवैध हथियार हो सकते हैं, जिसके चलते पुलिस ने तुरंत वहां पर रेड की तो देखा पुल के नीचे एक युवक खड़ा हुआ है जो पुलिस की गाड़ी देखकर तेज कदमों से दौड़ने लगा। कल दर्शन लाल उर्फ गांधी उत्तर राधेश्याम वार्ड नंबर 11 जुलाना को आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार किया गया है, जो माननीय श्री कुलदीप सिंह पुलिस अधीक्षक जींद के कुशल नेतृत्व में अपराध की रोकथाम के लिए CIA 1 जींद जो गश्त पे थी तो लिजवाड़ा पुल 152 डिपो के नीचे इनको साथी मुलाजिमों के साथ पकड़ा गया था और इनको चेक किया था। एक 32 बोर और 2 जिंदा रौंद 32 बोर के जो असला नाजायज असला इनसे बरामद किया गया। क्या कहेंगे इनका बैकग्राउंड? ये गरीब परिवार से है और ड्राइवरी का काम करता है और ड्राइवरी के काम में ये गलत लोगों की संगत में पड़ गया और यूपी में गया हुआ था, वहां से इन्होंने किसी अनजान व्यक्ति से असला खरीदा था। इसकी कोई बड़ी मंशा नहीं थी, ये असला रखने का शौक रखता है और कुछ गलत व्यक्तियों के साथ में पीने खाने वाले व्यक्ति के साथ में और असला रखने के शौक में ही असला खरीदा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।